एहिठमा के बहुत अग्रज व्यक्तित्व, पुरान राजनीतिक व्यक्तित्व और लंबा समय तक सुनसर जिला के सभापति रहल और विगत 74 साल के चुनाव में एहिठमा से प्रत्याशित हमारा आदरणीय रमेश दाई प्रदेश कमेटी के सलाहकार कमेटी के सदस्य कवरे, जिला कमेटी के सचिव कवरे, जिला कमेटी के सचिव के संग संगे राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषद के सदस्य जे अहि नरवा के छिए और काठमांडू में अवस्थित है सरोज पोखरेल जी। अच्छा मुस्लिम समुदाय के एक धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक बात सबको उठे वाला और ए मार्ग से आबद्ध एक बुद्धिजीवी अपना सबके मित्र अहि भोकरा के वासी जो अखन कुछ समय से विराटनगर में अवस्थित है, हमारा बहुत नैतिकी मित्रों रहे और मुनीलाल जी जब चुनाव लड़ रहे तो ये बात अपना क्या चुकल है कि हम कदम में कदम मिलाकर संगे संगे साथ दिलिए। जफर जवाली जी लगायत मंच पर आसीन तमाम अतिथिगण, में उपस्थित हमारा आदरणीय दादू भाई, दीदी बहनी और नव प्रवेशी मुनीलाल जी लगायत के निर्वाचित सदस्य सब, अन्य पदाधिकारी सब, पत्रकार मित्र सब भी उपस्थित है, पत्रकार मित्र, सुरक्षाकर्मी लगायत सब में हम एक गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले के तरफ से, पार्टी के केंद्रीय कमेटी के तरफ से, एक प्रदेश सरकार के तरफ से हम सब में हार्दिक अभिनंदन और लाल सलाम व्यक्त करना चाहिए। स्वाभाविक रूप में हमारा सबके कार्यक्रम आहे सबके कहे अनुसार जो निर्धारण कर रही है 8-9 बजे के बीच से स्टार्ट करबे, 10-11 बजे तक वो संपन्न करबे। सही मुताबिक हमारा सब सरकारियों कुछ काम काज को छोड़ के, अन्य साथियों सबके काम काज को छोड़ के हमारा सब वही हिसाब से, वही मानसिकता से पहुंचे की कोशिश कर रही है। लेकिन समय सापेक्ष कहीं ढीला हट गए, 10 बजे से स्टार्ट करबे, 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास अपना सब कार्यक्रम स्टार्ट के लिए। जैमें हमरा सबसे बेसी पीड़ा, हमरा सबसे बेसी दुख अहाँ सबके पहुंचल है। क्या तो अहाँ सब सोचने हेबै जे 1-8 घंटा के लिए चल कार्यक्रम संपन्न हेतै, अपन अपन कार्य में लौट। लेकिन जे काज हमरा सबके शुरुआत करे के लिए कहीं विलम्ब भेलै, अहाँ सबके जे पीड़ा भेलै, अहाँ सबके जे कष्ट भेलै, ताहि के लिए हम श्रमक आयोजक कमिटी के तरफ से अहाँ सबसे माफी मांगे ले चाहे छी जे कोनो भी सामूहिक कार्यक्रम में कहीं ढीला चालू होइ छै, तकर लेल अहाँ सब अन्यथा नहीं लेब, एकर लेल दुख नहीं मानबै। क्या तो स्वाभाविक रूप से एक कार्यक्रम के माध्यम से, एक कार्यक्रम के उद्देश्य से, एक कार्यक्रम के भावना से बहुत मित्र लोग आज एक दूसरे से मिलिए और हमार मन तो बहुत लंबा समय तक रहे जो कुछ अहाँ सबसे बैठ कर कार्यक्रम संपन्न के बावजूदो एक छलफल करी, एक बहस करी, एक अपनत्व जुका के भावना के बारे में फिर से पुनर्जीवित करी के रहे। लेकिन समय अपना सबके साथ छोड़ रहा है, समय निकल जा रहा है। तय दृष्टिकोण से फिर दोबारा अहाँ सब जखन जे कार्यक्रम राखबे, जखनी जे बात राखलिए हम उपस्थित छे, फिर अहाँ सबके बीच में उपस्थित। लेकिन यथार्थ में यदि कहबे तो हमारे पूर्व वक्ता साथी सब राजनीति के बारे में, अठा के राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, जिला की राजनीति के बारे में, पार्टी के बारे में और अठमा अखन तक जे नेकपा एमाले के केंद्रीय सरकार रहे, जरा संघीय सरकार कहे जकर नेतृत्व के पी ओली के तई बारे में लगभग बहुत बात स्पष्ट कर चुकल है। लेकिन फिर भी ये तमाम बात का जोड़ के यदि हम उठेबे तो स्वाभाविक रूप में कन्या समय तो जते। लेकिन फिर भी एकदम सार संक्षिप्त में हम कुछ बात रखे ले चाहे छी और कुछ ऐसा मंतव्य के क्रम में कुछ मित्र लोग, कुछ बुद्धिजीवी सर्किल के लोग सब कुछ अपन जिज्ञासा भी रखे, वही जिज्ञासा के, वही प्रश्न के भी हम सकभर संबोधन करे की कोशिश करबे। तै लेल हम अहाँ सबके अब कौन सिरा से कते से बात उठाबी जे एकदम शॉर्ट हेतै, कनिए कम हेतै, तै लेल फिर आई मुनीलाल जी के दोबारा हम धन्यवाद देले चाहे छिए और नव प्रवेशी साथी सबके धन्यवाद देले चाहे छिए जो आज कम से कम जे राष्ट्र के प्रमुख पार्टी छिए, जे राष्ट्र के तमाम जाति, धर्म, संस्कृति के लोग के उत्थान और प्रगति कह सके छे,
तई पार्टी में अपना तो कनिए दिन के लिए भटकल रहे, फिर घर देवे के लिए साथ साथे बहुत संख्यक लोग के आई सैकड़ों लोग के में जोड़ के लावल के तै लेल मूरी मूरी उनका धन्यवाद से उनका संग प्रवेश के रहा तमाम नव प्रवेशी सबके हम पहलो संबोधन कर चुके फिर पुनः धन्यवाद दे हम कनिएटा बात बतबे चाहे छी जो हम यहाँ एक ग्रामीण सेक्टर के लोग छी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग छी। सबसे बुझे वाला बात की है कि अपना सबके बीच में 2046 साल में जब प्रजातंत्र के पुनर्बहाली भेले 2048 साल से आम निर्वाचन शुरुआत जे 2048 साल के पहला निर्वाचन जरा फूल बहुमत के द्वारा नेपाली कांग्रेस सरकार जकर नेतृत्व देश के तखुनका प्रधानमंत्री गिरजाओ तकर बाद 51 साल में का चुनाव 48 साल के निर्वाचन के कार्यकाल 53 तक रहे अर्थात संसदीय चुनाव के अपन पदावधि 5 वर्ष के वो 5 वर्ष में गिरजाओं के बहुमत के सरकार अपने अंतरकलह से विभिन्न कारण से जनपक्षीय काम नहीं करे के चलते देश व्यापी रूप में विरोध शुरू वो देश व्यापी रूप में विरोध शुरू होने के बाद गिरजाओं के प्रधानमंत्री के पद छोड़े ले चाहे, लेकिन गिरजाओं अपन लोभ लालच या अपन संपूर्ण चीज के वजह से वो पद छोड़े ले तैयार नहीं भले एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बावजूद वो अंतोगतवा जनता के न्याय दान आदेश के लिए संविधान सभा के विघटन जकर मध्यावधि निर्वाचन भेले बहुत टाइम में 5 वर्ष के लिए आगे कार्यकालीय एकरा जैसे से सदन पुनर्बहाली कल जा अही कोर्ट में नेपाल के सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पर उस सर्वोच्च अदालत सदन के पुनर्बहाली नहीं की, उस सर्वोच्च अदालत फिर चुनाव के घोषणा कर अर्थात प्रधानमंत्री के जो अधिकार है संसार में सब जगह अधिकार है जे जब सदन के प्रति प्रधानमंत्री के विश्वास नहीं रहे और सदन के प्रधानमंत्री प्रति विश्वास नहीं रहे तो वही अवस्था में ओकर नया विकल्प जनता के जनादेश नया जनादेश क्या तो मुल्क में नहीं संसार के सब मुल्क प्रजातांत्रिक मुल्क में लोकतांत्रिक मुल्क में सबसे सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता है। जनता अपन नेतृत्व के ट्रेन करे जनता एक 5 वर्षीय योजना में जनता के काम काज के मूल्यांकन करे छे फिर ओकरा मतदान करे छे जे चित बुझे छे से राजनीतिक दल सरकार होते छे, लेकिन वही टाइम में कोर्ट प्रधानमंत्री के जे आगे चुनाव के घोषणा रहे वही चुनाव के सदर का बहुत अच्छा किया देश में चुनाव भेल 51 साल के चुनाव हमरा आगे था हम जानकार हम मात्र याद दिवाने चाहे छी जो कोनो राजनीतिक दल के बहुमत में सिंगल नेकपा एमाले सबसे नंबर पार्टी सदन में लार्जेस्ट पार्टी के रूप में खड़ा वही लार्जेस्ट पार्टी के सदन में सबसे नंबर का पार्टी के हैसियत से नेकपा एमाले के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी जी देश के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री जब मिले आज सबके याद है मात्र हम कभी स्मरण कर ले चाहे छे जो ओकरा फिर से पूरा ताजगी कर कनिए याद कर 9 महीना की सरकार जब भेले तो सर्वसम्मति से लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से सब कोई समर्थन दे सरकार बनले जब वो सरकार अपन नीति कार्यक्रम लावल के जनता के हक हित के काम लिए शुरुआत करके जनता के शांति सुरक्षा के काम के अभियान की शुरुआत करके वो 9 महीना में केन जादू के छड़ी जो का देश में परिवर्तन लाए जो हर जाति के लोग हर धर्म के लोग हर संस्कृति के लोग हर किस्म के लोग हर वर्ग के लोग चाहे वो मजदूर हो किसान हो सरभारा हो श्रमजीवी हो पूंजीपति हो देश के किसान हो तमाम लोग चारों कोना से जाए के नारा दिया कि मुल्क आप स्वर्ग के जगह बनते ये मुल्क समृद्ध बनते मुल्क में विकास के लहर पैदा
जबकि हमारा देखने हमें जे सामाजिक भत्ता के भी बात काम लागल जे सामाजिक भत्ता के चलते अपना सब समाज में यदा कदा कतौ देखैत हेबै जब माय बाप बूढ़ भए छै तो कुछ धिया पुता की कहै छै तो आबे बुढ़वा बुढ़िया कथी ला हमरो जान मारैया हमहूँ जे काम धाम करब तकरो ई अवरोध केने छै बुढ़वा उठबे पड़ै छै बुढ़िया उठबे पड़ै छै खाना खियाबऽ पड़ै छै कतऽ से लाबे खर्चा एहनो समाज में कुछ लोग छै तो मने मन चाहैत रहे छै जे हमर बाप में मरि जाए आब बूढ़ भए गेलै मरि जाए हमरा उद्धार है कते घर में देखैत हेबै जे पुतोह सब खाली महिला दीदी सब अहाँ सब अन्यथा नहीं मानब अहाँ सबके नहीं कहै छी लेकिन कोनो घर में देखैत हेबै जब सास बूढ़ भए जाइ छै तो पुतोह सब की कहै छै ई बुढ़िया कथी ले जान मारै छै कथी ले किच किच करै छै मरियो जाए नहीं छै एहन किस्म से श्राप दे ताहि खातिर संसार में सब चीज मिले छै लेकिन माय बाप नहीं मिले छै माय बाप के आराधना माय बाप के पूजा माय बाप के आदेश माय बाप के निर्देशन जे परिवार मान चुकले जे घर में ई चीज के सहिष्णुता कायम भेलै वो घर बहुत खुशहाल छै बहुत सुखी छै तो मनमोहन जी सोचलकै जे आब ई खुशहाल हर आदमी के अनिवार्य रूप से भए हर घर में खुशी हो जो माँ बाप के पूजा करे माँ बाप के सम्मान करे सामाजिक भत्ता के नाम पर वृद्धा पेंशन शुरू करे वृद्धा के पेंशन शुरू भए गेलै तो हर आदमी भगवान के सुति उठ के सूर्य के हाथ उठबे हे हमरा माँ बाप के कनिए लंबा आयु और दे ताकि सुविधा एते हमरा कनिए खर्चा देते एतेक रचनात्मक काम सब शुरुआत किसान के हक में अखन हमर कुशवाहा संगठन के एक मित्र उठल के ई जे कृषि प्रधान देश स्वाभाविक रूप में कृषि प्रधान देश छे जकर स्लोगन जकर नारा जकरा उद्घोष अपना सब व्यापक रूप में करते लेकिन आइ ई हास्य भए रहल छै कृषि काल्हि कृषि के उपज के हम दोसर देश में बेचैत रही निर्यात करैत रही उ सामान सामग्री धान चावल मकई गेहूं बेच के हम पैसा अर्जन कर दिए उ पैसा के द्वारा अन्य विकास के कार्य कर लेकिन आज करोड़ों करोड़ के अन्न ई कृषि प्रधान देश है तो बाहर से परचेज कर खरीद के लाबऽ पड़ै छै अपना सबके जते आबादी छै जते जनता छै जते जमीन छै एकरा अगर वैज्ञानिक ढंग से सदुपयोग कयल जाए एकर सही ढंग से उपजाऊ कयल जाए तो काल्हि के दिन में जे मात्रा में अपना सब बेचैत रहिए निर्यात कर दिए तक चौथा गुना 5 गुना 10 गुना बेसी निर्यात कर लेकिन अखनी एहि देश में कृषि अवस्था में चल एक 2-3 टा कारण छै हम अहाँ विगत के पाठ मात्र पढ़ी लेकिन मनमोहन जी के टाइम में हमरा अहाँ के बतबे ले चाहे छी कनिएटा याद करू बहुत टाइम में नेपाल के अधिराज में रासायनिक मल के फैक्ट्री कतौ नहीं खाद के फैक्ट्री कतौ नहीं वो बांग्लादेश से समझौता केने रहे और कहने रहे जे बांग्लादेश के सबसे उत्कृष्ट खाद जे छै से हमरा मुल्क में लाबे पड़तौ ओकर दाम हम के जब वो खाद आबैत रहे था तो इंडिया में जे खाद बेचैत रहे तै से 340 रुपया बोरा पर मूल्य वृद्धि था जब वो खाद 340 रुपया बेसी लाके किसान के दिल देतिए तो किसान तो पक्का वो खाद नहीं किनती सरकार की कल के 440 रुपया सब्सिडी दे सरकार 440 रुपया ऊपर छूट कर दे सरकार पैसा भर लगे अधिक में किन के कम रेट में जनता के दे अपना सब किसाने छे हम किसान के बेटा छी हम 2-4-5 बीघा खेती के बात करै छियै आइजा सब कोई साथ करै छै हमरा बताओ कनिएटा याद कर अपना सब एहि भूभाग में रहे वाला लोग अपना सब के बहुत अधिकतर लोग कर कुटुंब बॉर्डर के वही पार छै वो बिहार में सुपौल में छै अररिया में छै पूर्णिया में छै मधुबनी में छै एहि जिला में एहि रेंज में बॉर्डर के रेंज में अपन सब कर कुटुंब छै कनिएटा छाती पर हाथ रख के कहते ई बात सब छै कि नहीं छै वही बगल के तमाम हमर कर कुटुंब खेती के टाइम में गेहूं के टाइम में धान के टाइम में अपना के घर पर 5टा 6टा मेजबान लागे हे नेपाल के खाद बड़ा सुंदर सा सस्तो सा हमरा दे दे अपना से अपना कर अपनो यूज करिए अपनो प्रयोग करिए कर कुटुंब के टपैयो ई बात सत्य छै कि नहीं यह देश रहे एहि देश के एक कम्युनिस्ट शासन रहे मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार रहे
ये तमाम चीज के शुरुआत जब मनमोहन जी कलके तब देश भर में तहलका में एक राजनीतिक समझदारी एक बुद्धिजीवी सर्किल के समझदारी जकरा हम इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट कहे छिए वो एग्रीमेंट के मुताबिक मनमोहन जी के सब कोई सदन में मत देकर फुल बहुमत के साथ सरकार नहीं बल्कि पार्लियामेंट के संपूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनी है। जब मनमोहन जी काम की शुरुआत करके तब कांग्रेस के भीतर में बहुत बड़का उथल पुथल है। तखनी हमारे रमेश दाई के भी मन में बहुत बड़का उथल पुथल है। रमेश दाई जी तखनी व्यक्त कला जो मनमोहन जी के काम के देख के हम राप्रपा से एमआलए प्रवेश की मतलब वह लोग के भावना के वह लोग के विचार के एमआलए के नेतृत्व बदल कांग्रेस दिमाग में लगल के जो आप मनमोहन जी के 2 वर्ष से 1 वर्ष रहते भी आप पार्टी एठान नहीं चल पार्टी एक कीर्तनिया मंडली के भजन मंडली बन गई। आने वाला दिन में 2/3 की सरकार सिंगल मनमोहन जी बने कम्युनिस्ट पार्टी बने तमाम देश के जनता के जन लहर पैदा लागे कहते कांग्रेस डमरू बजबे जाल फेंके लोग के ठगे मजदूर के किसान के सरवारा श्रमजीवी के किसान के सबके ठके की कह के जो कांग्रेस के सरकार बना दे तो देश के रामराज बना दे वो स्वर्ग बना दे जबकि पार्टी कने सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से चले सबटा के एक सिद्धांत है संसार में 2टा सिद्धांत से पॉलिटिक्स की एक सिद्धांत से समाजवाद की तरफ जे देश में समाजवाद स्थापना भए छै कम्युनिस्ट पार्टी ठाट प्रदान करे छै वो हर घर के नागरिक सुखी भए छै ओकर बाल बच्चा के संपूर्ण पढ़ाई सरकार के दायित्व है ओकर बीमार के खर्च के संपूर्ण दायित्व सरकार के वही जगह पर कांग्रेस के नीति से नहीं उस समाजवाद तक पहुंचे के लक्ष्य नीति कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस के लक्ष्य कीजिए जब हम सबको तमाम लोग बुझे जब प्रजातांत्रिक सिस्टम में आवे के बाद प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव है अगर देश में कोनो दुर्घटना नहीं बने मध्यावधि निर्वाचन नहीं बने तो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव है उस सरकार अपना निक के लिए कि नहीं के लिए जनता के बीच में फिर से जन आदेश ले लावे छे अपना आप के समीक्षा करवे लावे छे अपना आप के अनुमोदन करवे लावे छे लेकिन कांग्रेस वो पद्धति के वो सिस्टम के रूल के नियम के संविधान तो हो मानते 5 वर्ष में ओकरा आवे पड़ते लेकिन ओकरा जनता से विश्वास नहीं छे वो करे छे कि जब चुनाव आवे छे तो कोना बूथ कैप्चर करे छे कोना गुंडा परिचालन करे छे कोना बंदूक पड़कावे छे कोना लोग के भोज भतेर के नाम पर भेड़ा भैंसा गाय की जे खावला लोग से तेहन के काट के दारू भांग मांस सारा कीन के जनता के भरपूर करे छे जब वो नहीं करते तो हमरा यहाँ शोषित परिवार के लोग के हमरा यहाँ के पीड़ित परिवार के लोग हम यहाँ गरीब परिवार के लोग जब चेतनशील भए जेबै साक्षर भए जेबै आँखि खुल जेतै तो दारू भांग मोस हमरा आर के लेल किछ नहीं हेतै कह के एक दिन का खोजे कि एक दिन का की न कहै छै बुढ़वा सब से कोन अर्थ छै तो एहि दृष्टिकोण से ओकरा हम थूक देबै ईमानदारी पूर्वक जे हमरा आर के हक हित बनबै वाला काम करते तकरा मतदान कर मतदान से देश के कानून बने छे मत द्वारा सरकार बने छे मत द्वारा जनता के सेवा है आइ हम बताबै छी वही चलते मनमोहन जी के नेतृत्व के सरकार मैट्रिक तक के पढ़ाई लिखाई के फी माफ कर देते जनजात दलित समुदाय के बच्चा सबके डिग्री तक के पढ़ाई फ्री कर देते जे उस सब के घर में राशन तो नहीं छे पैसा तो नहीं छे खर्चा तो नहीं छे उस सब पढ़ते थे दृष्टिकोण से जो पढ़ लेते थे चेतनशील भाई एकरा कोई गुमराह नहीं कह सके एकरा कोई ठेक नहीं सके तो एहि दृष्टिकोण से लोग कोई वर्ग चेतनशील बनवे के लागी मैट्रिक तक के पढ़ाई आम जनता के और डिग्री तक के पढ़ाई खास करके दलित समुदाय के हम आप पूछे छी अखनी मुनीलाल जी के घर पर छी अपना सब के समाज में पहले
बहुत बड़ा विकृति रहे। हमरो अहाँ के घर में बाप दादा करते रहे जे कनिए दलित समुदाय के गोसाई घर बने जाते, वही कुआं में पानी नहीं भरते, ट्यूबवेल में पानी नहीं भरते, एक समाज में एक जगह बैठा नहीं दे, तकरा तोड़े खातिर दलित भी देश के नागरिक छे, दलित भी मानवीय जीवन में छे, दलित भी मनुष्य ओकरो में लाल खून छे और एक ब्राह्मणों राजपूतों में लाल खून छे। तै के लिए ओकरो सम्मान होना चाहिए। ओतबे नहीं ओकरा दलित से मुक्त करा के, सारा प्रतिबंध से मुक्त करा के, साथ साथे दलित समुदाय के लोग अगर कोनो उच्च जाति के लड़की से ब्याह करते तो 1 लाख इनाम देके घोषणा कर दी, मठ मंदिर के खुला कर दी, सब कोई स्वतंत्र, सब कोई जा सकते। ये तमाम चीज के लाके जब कम्युनिस्ट पार्टी चल रहे तो कांग्रेस के तालका बेच गए। कांग्रेस की करके जो 12-15 सीट जो जीतल रहे राप्रपा के, ओकरा समर्थन जाकर सुझाव थापा के प्रधानमंत्री बना के मनमोहन जी की सरकार भी गिरा दी। तकर बाद फिर चुनाव थे, वही चुनाव में शेर बहादुर देव का प्रधानमंत्री हम जो बुझे हुए कांग्रेस के शेर बहादुर देव का प्रधानमंत्री मिले तो वो सदन विघटन कर कांग्रेस के अपन अंतर कलश अदालत तखनो सदन पुनर्बहाली करके जब मनमोहन जी करके वही सरकार के पुनर्बहाली करे के लिए तो मनमोहन जी के सदन पुनर्बहाली नहीं करके ओकरा राष्ट्र के नाम में संबोधन करे के लिए हाउस में आवेदन के जखन वो बीमार रहे जो शून्य हुए प्लेन से गिरल रहे इलाज करबैत रहे, वो आदमी संसार के अद्वितीय लोग रहे जो प्लेन से एक्सीडेंट एक बावजूद बच गए। लेकिन एक तो और लंबा कड़ी है ओते हम करे नहीं चाहे, लेकिन हम बतावे चाहे जे अखनी तकर बाद मुल्क में गठबंधन के सरकार भेले, एमालेयो के लिए सरकार प्रमुख ने भेले से बात नहीं है। एमालेयो के लोग माधव नेपाल भेले सरकार प्रमुख, झलनाथ खनाल भेले सरकार के प्रमुख, लेकिन मिली जुली सरकार के भेले। तकर बाद फिर कांग्रेस से हित रहे। तकर बाद 74 साल के आम जो निर्वाचन भेले, नया आम निर्वाचन से पहले 64 साल के चुनाव भेल रहे, जे चुनाव में हमार मुनीलाल बाबू लगात बहुत लोग के देश में एक फर्म पैदा भेले कि जे जनयुद्ध करके 17,000 लोग के मार के अपना आप के रूपांतरण करके माओवादी, जैमें डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सन लोग छे, जैमें प्रचंड सन विद्वान छे, ई तक कुछ न कुछ परिवर्तन करते। तो 64 साल के चुनाव में 1 करोड़ लोग माओवादी केंद्र के वोट दिए। वही में लोग भ्रमित भाके बहुत माओवादी जे कांग्रेस छोड़ के विचार सिद्धांत से अन्य पार्टी में नहीं जा सके छे, जे समाजवादी खेमा के नहीं चेंज कर सके छे, पूंजीवादी पार्टी में नहीं जा सके छे, वो तमाम लोग माओवादी में बोल हमरा सब वो टाइम में गांव में प्रत्येक चुनाव में जा जाकर घर घर जाकर लोग पूछेंगे जे एक नया किस्म के ठग क्या। तो जब दुईटा हार से पूंजीवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के, तो इस समाजवादी पार्टी के भीतर में ये माले के हाराहारी में, ये माले के कंपटीशन में आवे के लिए कुछ नया स्लोगन तो दिए पड़ते, कुछ नया नारा तो दिए पड़ते। तो वैचारिक नारा तो सबके पास बने रहे, सैद्धांतिक नारा तो सबके पास बने रहे, तो सुनने हुए दू एक और भारत फैले प्रत्येक जगह करके जे हमरा सब जे जातिगत स्तर पर राजधानी बने, राज बने, जैमें लिम्बुवान, खुमवान, थारूवान, मधेसी लगायत के तमाम जाति के संबोधन का अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य बना के सरकार बने, वही जाति के लोग भा सके। तो लोग के भरम भेले आखिर कम्युनिस्ट पार्टी इहो चाहिए, एको लक्ष्य अंतिम समाजवादी तक छे, आ कम से कम जातीय स्वतंत्रता तो दे रहा है, हमार जाति के पहचान तो करा रहा है। तो पहचान के जे लड़ाई लड़लके लोग, सारा लोग बोल बना बहुत जगह बुतो के चल करके वो सब डरो ढाक से वोट लेके मुनीलालो जी सब चुनाव के टाइम में रात के जब लोग धमका रहे देखिए माओवादी छिए, नहीं तभी वोट कल देखिए चुनाव के बाद किए छे। तो एहन किस्म के लोग सब जो भूमिगत रहे, जो जनयुद्ध में रहे, जो हथियार उठेने रहे, मरे मारे के लड़ाई लड़ने रहे, वो सब रात रात के लाके समाज के बीच में राइफल बंदूक सभी प्रस्तुत। एक फैक्टर और है, दोसर आमूल परिवर्तन थे, जना कुछ ईमानदार लोग सब
जे आमूल परिवर्तन कए सकै छै यो कम्युनिस्ट पार्टी छै बहुत ईमानदारिता के साथ गेलै उस तमाम चाल झेल के कारण से दू तिहाई की सरकार तो नहीं लेकिन फुल बहुमत के सरकार माओवादी के बने छै सरकार जकर प्रधानमंत्री प्रचंड जी देखलिए जब प्रचंड जी भेले वो तो 3 साल नहीं टिक सकले परिणाम भेले ओकरा यह कांग्रेस सब फिर गलत क्या के सरकार से पदमुक्त कल के प्रचंड जी के महत्वाकांक्षा प्रचंड जी के लोभ लालच एते व्यापक रूप में रहे जो ओकर सरकारे का नहीं के ओकर पार्टी टुकड़ा टुकड़ा था प्रचंड जी एक खेमा के नेता बाबूराम जी एक खेता के नेता मोहन चंद्र जी एक नेता खेमा के नेता विप्लव जी एक खेमा के नेता अर्थात माओवादी टुकड़ा टुकड़ा जब वो टुकड़ा टुकड़ा भए गेलै 63 के बाद जब देश में संविधान जारी भेलै 72 में 2072 साल में संविधान जारी भेलै तो 74 में फिर एक आम निर्वाचन भेलै जे स्थानीय स्तर के चुनाव भेलै तकर बाद संसदीय चुनाव भेलै स्थानीय स्तर के चुनाव में सबके जानकारी है जे ए माले से भयभीत भए तरसित भए कांग्रेस त्राईमाम के अवस्था में कांग्रेस ये माले के विरुद्ध में सारा राजनीतिक दल के एक मोर्चा बना मोर्चाबद्ध तरीका से चुनाव में जा पड़ते के सबका हार गुहार करके वो स्थानीय तह के चुनाव में 40% सीट लाकर माओवादी कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ जब कांग्रेस से चुनाव लड़ले तो परिणाम की भेले जे देश में 64% अकेले ये माले स्थानीय तह में जीत आ कांग्रेस राप्रपा मिलकर कांग्रेस माओवादी मिलकर आगे 32% जितले 2% अदर लोग जितले समाजवादी दल मधेशवादी दल मुक्ति मोर्चा लगाए के दल सब जितले ई रिजल्ट देश में सामने तकर बाद संसदीय चुनाव में प्रचंड जी बुझल के जब मला तो कांग्रेस सब मिले पूरे फायदा भय कांग्रेस लागे मतलब सखावे भय अपन गलती को नहीं देखे हमर पार्टी टुकड़ा टुकड़ा भए गेल हमर कोनो अस्तित्व नहीं रहले हम जे पर्दा के भीतर में 10 वर्ष जनयुद्ध के लिए से चीज उजागर भए गेले लोग हमरा लुटियारा कल के लोग हमरा भ्रष्टाचारी कल के लोग हत्यारा कल के ओकर परिणाम से तकरा उन्हें देखे कांग्रेस ले धोखा दियो कांग्रेस संग मिले हामीले पूरे फायदा लिन सकेनौ हामीले अब मिलेर ए माला संग जानु पर्छ आ वहु में फिर सबसे कम्युनिस्ट आंदोलन के ईमानदार लोग जे देश निर्माण के यात्रा में चलल रहे जे 14 वर्ष जेल रहे मनमोहन की कहे छै केपी ओली सन लोग एहि देश में आमूल परिवर्तन लावे के लिए जकरा बेटा बेटी कुछो नहीं छै जकरा कोनो लोभ लालच नहीं छै उ समग्र रूप में विश्लेषण केलकै कि एहि देश में 65-66% वोट कम्युनिस्ट पार्टी के छै लेकिन ई मतदान है छै सरकार बनबै छै पूंजीवादी सब कांग्रेस सब तो एहिठाम के जनता के दोष की एहिठाम के जनता दारू में भांग में चूड़ा में नहीं बिक के पैसा में नहीं बिक के कम्युनिस्ट के तो वोट दै छै खाई छै चोर के कतो कतो वोट दै छै ईमानदार के सेहो काम करे छै जनता तो जनता के दोष नहीं छै जनता के गोलबंद करे के लिए कि टुकड़ा टुकड़ा में जो बटल कम्युनिस्ट पार्टी छी ओकरा एक हुए पर एकरो भावना रहे जो एहि देश में 2 तिहाई के सरकार बना के एहि देश के रामराज बना देने छै एहि देश के समाजवाद तरफ उन्मुख क्या देने छै एहि देश में शांति समृद्धि विकास के भरमार क्या देने छै वही चाहना के साथ जहिना करके प्रचंड तहिना 40% जाके ले 40% सीट पर के तो ओकर उद्देश्य क्या रहे जो एहि जनता के सुखी केना बनायल जा सके एहि देश के संसार के उत्कृष्ट देश विकसित देश के दाजो में केना लिया जा सके छै कहियो कोई अपनो आर के मन में लागे जे मुनीलाल जी जब ऐसा पटुआ के खेती लगबे छै एकर पटुआ बहुत मोट अपना सबके पटुआ पातर भाई छै तो टेक्नोलॉजी ओकरा था छै सिस्टम ओकरा था छै तो ओकरा से अपना सब सीखे आवे छै हो कि तरह मुनीलाल बाबू ओहि खेत में हो तोर हमरे आयर में सब ओते सुंदर हमरे एते कमजोर
तो काल के स्थिति ये भाजा जो संसार के लोग नेपाल में राम राज है, नेपाल सुखी और समृद्ध है, विकास के ओर पर जा सकते नाम पर सब तिलांजलि दे ले, सब चीज छोड़े के लिए केपी ओली तैयार भेले। 40% 40% सीट दे 60% अपना रख के चुनाव करे। सब कथा है ये क्षेत्र अपना सब हार लिए, कम्युनिस्ट पार्टी हार ले। भोजपुर से 3 बेर विस्थापित भेल लोग, 3 बेर भोजपुर के लोग हरहा लोग ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की से जीतल। से प्रदेश में ताहिर जी कांग्रेस के लोग जीतले। 4 नंबर क्षेत्र के क से जाकर हम जीतली जब यहाँ सबके बीच में उपस्थित छे। नहीं जीतिए उपस्थित है, एक मतलब जीतली त्या उपस्थित छे से नहीं, अखन यहाँ सबके उपस्थित छी। विडम्बना रहे एठमा औसतन यदि देखबे तो 85% लोग पूर्ण रूपेण अपना सब सर्वहारा टाइप के लोग, श्रमजीवी टाइप के लोग। 7% लोग प्रदेश में 7% लोग आके सामान्य किसान जो अपना खा के कन्या बेच सके। 7 और 5 12 92% बोले। 60% लोग अहू क्षेत्र में एहन है जो एहिठाम से अपन संपूर्ण कारोबार व्यवहार चला के कुछ अनुदान जा सके, कुछ राष्ट्र के जा सके, मतलब कर के नाम पर जा सके। कई जगह पर देखा 85% लोग सर्वहारा श्रमजीवी है। वही ठमा से ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एठा से निर्वाचित। भोजपुर के लोग रात के बत्ती बुतल के जितना कर रिजल्ट आउटलाइट कहे की कहे ब्लैक आउट कहे ना, ब्लैक आउट के रात के बत्ती बुझा के उ सब शोक मने। हामी यत्रो हिमाल में छौं, पहाड़ में छौं, हामीलाई यो चेतना छ, विवेक छ, बुद्धि छ। हामीले त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कांग्रेस को मान्छे भएर व्यवहारिक रूप में ज्ञानेन्द्र बहादुर के बोली चाली भाषा गलत नहीं है, व्यवहारिक आदमी है। हमरो से यदा कदा एक आधटा फोरम में मंच पर भाषण भूषण में भेट भेल, लेकिन ओकर व्यवहार लक्षण से नहीं देखे पड़ते, ओकर सिद्धांत के देखे पड़ते। जो हामी कई एउटा पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्ति को मान्छेलाई यहाँबाट लखेटेका थियौं, सुनसरी को मान्छे जसले गिरगाउँलाई लखेटेका थिए, तो सुनसरीका मान्छे कसरी कुन लोभमा कुन लालचमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भोट शोक मनेर के उ सब। आ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अपन अभिव्यक्ति में व्यक्त सुनसरी 4 नंबर क्षेत्र जुनसुकै गरा मान्छेको, जुनसुकै ठुला मान्छेको चारागाह, त्यहाँ जो पनि चढ्न जान्छ, जो पनि त्यहाँ विजय हासिल गर्न सक्छ। त्यहाँका जनता भेडा हुन्। लोग अपना अभी मतदाता का चुनाव जितबे छे, वो एठा के जनता के भेड़ा कही छे, एठा के जनता के बिकौआ कही छे। तो हम पूछे ले चाहे छी अपन जगह के उन्नति और प्रगति करना। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तखन वो अर्थ मंत्री रहे, अखन वो कानून मंत्री, और तखनी अर्थ मंत्री क्या रहे, अखनी कानून मंत्री के छिए। वह कुशवाहा समुदाय के एक मित्र एमसीसी के बाद आज सबको पता है 2012 साल में, सन 2012 में ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थ मंत्री के हिसाब से अमेरिका में जाकर एमसीसी का साइन कर एमसीसी नेपाल में भित्राउनु पर्छ, एमसीसी ल्याउनु पर्छ। तखनी अर्थ मंत्री के लिए बजेट ओकरा तक नियोजन नहीं करे पड़ते, आर्थिक मंत्रालय से प्रस्ताव लाके कैबिनेट में पास करे पड़ते। वो कर चलते अर्थ मंत्री ओकरा दिल अखनी अर्थ मंत्री के चीज थाहे सबके जनार्दन सब माओवादी से चोर चोर मसेरा भाई जे छे न से दिल। कानून मंत्री में कोनो भी कैबिनेट में प्रस्ताव जब बने छे
तो सैद्धांतिक सहमति के लिए कानून मंत्रालय में आ कानून मंत्री जब सैद्धांतिक सहमति दे दै छै तो अर्थ के ओकरा स्वीकार पड़े सहमति ओकरो से लिए पड़े आ तब उस सहमति पेपर के उ विषय कैबिनेट में प्रस्तुत है मंत्री परिषद के बैठक में प्रस्तुत है आ तब मंत्री परिषद के बैठक ओकरा पास है तो लागू है तो अखनी ज्ञाने बाबू जे समझौता करके तकरा कानून में जाऊ प्रस्ताव आगू बढ़े थे अर्थ में जनार्दन शर्मा जे देश के बंधको लगवे पड़ते जब 17,000 लोग के मार के राज सत्ता कह सके तो देश के बंधक लगे के लिए माओवादी के कौन बड़का बात पैसा के खातिर तो कुछ कर अर्थ मंत्रालय के बारे में दृष्टिकोण से ई मेलो मतों से एमसीसी देश में बिक्रिया रहा सवाल जे एमसीसी अपने आप में ओते खराब चीज नहीं थी जे हमार मित्र उठल के बाद जे मुल्क में जब जब सरकार है तो कोई एमसीसी के पक्ष में है आ कोई एमसीसी के विरुद्ध में है अर्थात सत्ता के खेल में कौन चीज के विरोध निको चीज के विरोध क्या सत्ता में पहुंचल देते कि कोनो चीज के बैक कर देते ते किस्म से खेले एकर वास्तविकता की एक लिए उनका हम धन्यवाद देना चाहे कि बहुत बौद्धिक स्तर में उच्च स्तरीय लोग में एक वृहद संपदा लेकिन अपन कोई मित्र के क्वेश्चन की वजह से ठोकरो बासी यही पूछ के जान लिए हमरो इस बात बोले के मौका मिल रही एमसीसी एक विकास निर्माण के परियोजना है एमसीसी अमेरिका सरकार के सरकारी कंपनी जरा मिलेनियम साइलेंस कारपोरेशन कैप्ट कर एमसीसी वो अमेरिका के सरकार के एक कंपनी जहां भारत के एक कंपनी रेलवे के नाम सुनने अपना जो भारत सरकार के अपन निजी कंपनी ओकर उद्देश्य की छे वो फिर पैसा लोनो नहीं 50 करोड़ डॉलर जबकि टेंटेटिव $1 के 108 10-12 रुपया कति भेजा चाहिए सरोज जी $1 बराबर कति 110-12 रुपया है 108 तो आप 50 करोड़ डॉलर के यदि हम यहाँ नेपाली करेंसी में नेपाली पैसा में कन्वर्ट करबे परिवर्तन करबे तो कतेक चीज वो आबि के देश में यदि है तो देश के जे चीज के विकास उन्नति प्रगति जा सके लेकिन कोई में कुछ कंडीशन सब है जो एक तरफ अनुदान कही है अमेरिका जब हम सहयोग के लिए तो सहयोग जब के लिए तो बहुत सुंदर है जो सब कोई सहयोग मिलता है अपन देश के अपन गाँव के अपन घर के उन्नति प्रगति कह सके आपत्ति तो नहीं है आ सहयोग वो दे दिल के हम मुनीलाल बाबू के जब दूटा टॉयलेट फर्स्ट क्लास छेबे की अंगनो में छे द्वारो में छे बाहरो साइड से आ उ कहते ही सहयोग दिलिए आ तू एक टॉयलेट बना आ टॉयलेट कौन बना कोई टॉयलेट के तोड़ दे वही टॉयलेट बना तो इस सहयोग करने वाले के देश के बिगाड़ रहे दोसर उस सहयोग दे दिल के आ कहते जे एकरा बनवे वाला मिस्त्री हम देबो एकरा कत से एकर मटेरियल लाओ पड़ते सीमेंट रड छिटा बालुआ वो हम मैनेज करो वो कौन अर्थ भेले इस सहयोग तेसर कहते जे ई हम चीज बना देबो आ एकर संरक्षण हमर आर्मी करो टॉयलेट तो हमरा से मानते मुनीलाल हम बना देबो कने कने यूज करने रहे जे ना पेट खराब होते बहुत विचार पैखाना जा पड़ते गेट पर खड़ा कर टॉयलेट बने जाते आप कहो ओकर दुर्दशा की तो ये एक षड्यंत्र है जे षड्यंत्र के चलते एमसीसी कति परिमार्जन करे पड़ते अमेरिका अपने आप को सुधार के पूर्ण रूपे ईमानदारी पूर्वक सहयोग कल जेतै पर सहकार कल जा सकै छै फिर पुनर्विचार कल जा सकै छै ओकरा भित्रियाल जा सकै छै लेकिन यदि ओकरा परिमार्जित नहीं करे ओकरा आप में संशोधित नहीं है जे या एमसीसी कंपनी के द्वारा और कोनो मुल्क में वो एमसीसी भित्रियने है जे देश में कब्जा करे चाहे
जै देश में वो पूंजीवाद लादे ले चाहे छे, जै देश को अपना गुलाम बनवे ले चाहे छे, तो वह अगर नेपाल के गुलाम बनवे के बात होते तो ओकरा नेकपा एमाले कखनो नहीं सकते, ओकरा लेल रोड से लाके सदन से लाके तमाम जगह आंदोलित हेते, ई हमरा सबके विश्वास रहले। बात जब कनिएटा कड़ी जोड़ रही जे जोको जी सदन विघटन करने रहे, गिरजो बाबू करने रहे, आई बेरी दुई बेर केपी ओली के सुनने जे गिरजा बाबू जब सदन विघटन केलके, जोपा जी जब सदन विघटन केलके, तो जकरा चित नहीं बुझले वो अदालत में मुद्दा करके सदन पुनर्बहाली कर दी। आ केपी ओली जब सदन विघटन केलके तो देश भर में नारा जुलूस लोग की कहती प्रतिगमन भए गेलो, मतलब एहि देश से लोकतंत्र प्रजातंत्र जा रहा है। लोग कल के जो एठा संहिता के हत्या भए रहा है और जे कोई उछलले वही में माधव नेपालो उछल सबसे बेसी जोरदार आवाज वो उठे। कारण की छे जे हम तखनी कहलो सब सदन के विश्वास प्रधानमंत्री पर नहीं भेले, प्रधानमंत्री के विश्वास सदन पर नहीं भेले, तो वो अपना आप के यदि विशुद्ध राजनीतिक कहे छे, ईमानदार कहे छे, तो जय जनता से चुन के आयल छे, जय जनता में फिर अनुमोदन करे जाते केपी ओली तो साथी। लेकिन जलन एक तीन किस्म के पहलका जलन भेले माधव नेपाल जे 15 वर्ष तक मुल्क के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, जखनी पार्टी के भीतर में महासचिव के सिस्टम है, महासचिव रहे, अखनी बहुपदीय सिस्टम में पार्टी गेल छे, एठा तो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, आ तखनी क्यों नहीं होते रहे कि महासचिव ऑल इन ऑल सर्वो सर्वा है, ओकर एक टीम होते रहे कार्यपालिका की जगह थाई कमिटी, वैसे नीचा पोलिट ब्यूरो होते थे, नीचा केंद्रीय कमिटी होती। एक पावरफुल पद पर आसीन रहे माधव। स्थिति की भेले उन्नति प्रगति की करके से सब बात कर तो छोड़ दियो। क्या तो अखनियो हमरा सब कहे माधव नेपाल के जे तू हमरा सबके नेते छिए, तोरो सैल्यूट मारे ले तैयार छी, लेकिन तू सुधर के फिर पार्टी के भीतर में अब पार्टी से बाहर जी भी तो थोड़ा सा कुछ चले वाला नहीं। लेकिन ओकरा सबसे बेसी बचल के कौन चीज जे हम 15 वर्ष तक रहिए, मुल्क के बहु प्रधानमंत्री रहिए, लेकिन हम देश के उन्नति प्रगति के लिए कोनो विजनों तक नहीं जा सके, कोनो नया विचारों तक नहीं जा सके। लेकिन केपी ओली चमत्कार का जकरा जापान सन विकसित देश विकास प्रेमी कह के सम्मान के, जकरा हर गांव में टोल में लोग केपी ओली जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। कारण क्या? उस सामाजिक भत्ता, वृद्धा पेंशन, विधवा भत्ता तमाम के बढ़ोतरी की। वही टाइम में आप लोगों आपे बनाव के नाम पर जे एमाले मनमोहन जी के टाइम में कुछ पैसा विनियोजन कर रहे, 50 करोड़ में पहुंचे, 45 करोड़ में पहुंचे, जो प्रत्येक गौ पालिका के हम 45-50 करोड़ रुपया प्राप्त है। प्रक्रिया में देश के बने वही टाइम में 900 के प्रोग्राम जो रहे, 100 से सड़क, स्वास्थ्य लगात के चीज सब वो तमाम चीज के राष्ट्रीय मुद्दा बने जो हम देखने हमें, जो अखनी काकड़ भिट्टा से लाके मेची तक, मेची से महाकाली तक ई हाईवे छे, राजमार्ग जकरा 6 लाइन बने जा रहा है। जे एनो से काम शुरू है, ओनो से काम शुरू है। अपना सबके एठा पेट्रोल के खानी है, लेकिन ओकर उत्पादन नहीं भा रहा है। हम आश्रित कते छे भारत पर। भारत के गुलाम जका साइड अगर दे छे तो कने सहज का दे छे, जद ना उ नाजायज कर छे, कोटी कर छे, तो नाजायज छे तो टकरा तो ब्रेक लगा दे छे। जे वो अपना सबके एक भूपरिवेष्टित देश के हिसाब पर जे जखन हमर पार्टी के सचिव जी बतेने रहे
वो आधार पर नहीं राखने से ओकरा चैलेंज दे के खातिर जब नाकाबंदी शुरू करके तो चाइना संग पारवन संधि शुरू वही अवस्था में जब वो नाकाबंदी करके तो चाइना के सब मार्ग अवरोध है। एक तो दूसरा मार्ग है, लेकिन तमाम मार्ग के संचालन करके 6टा मार्ग और थे सारा चीज के आपूर्ति की और भारत के चैलेंज के जो तोरा से हम पेट्रोलियम पदार्थ लेबो, लेकिन शर्त रहो जे तू ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर ढुआनी के नाम पर जो अधिक मूल्य वृद्धि लाल छी। एक तरफ डीजल में पेट्रोल मोबिल तू हमरा सस्ता दे छी, हमारे गाड़ी के तू अपन कैंप तक इंट्रांस नहीं दी छी, आ तू अपन गाड़ी से ढोई के हमरा दी ओकर भाड़ा ला ली छी। ती घुमा के नाक सीधा नाक नहीं पकड़ के घुमा के जो नाक पकड़े छी से नहीं होती। तू हमरा सहज रेट में दे ढुआन के खर्च हम विनियोजन करबे, कोई पैसा से हम लगानी करबे, तब जेब मूल्य वृद्धि है तो जेब वृद्धि है से हम तकरा पाइपलाइन के द्वारा नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ आयात शुरू कर दिए। 12 रुपया 15 रुपया पेट्रोलियम पदार्थ पर सब्सिडी देते जो अखनियो एहि बगल से सब न सुने डीजल पेट्रोल उगल जाए। ई तमाम मुद्दा के माधव नेपाल के चलन जे हम देते प्रधानमंत्री रहिए, पार्टी के नेता रहिए, हम तो सबका इतिहास समाप्त भए गेल। उल्टे तत्व ने 64 साल में जो संविधान सभा के चुनाव गए तय चुनाव में माधव नेपाल अपना पार्टी के महासचिव पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी बना दिल, जे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रहे, जे देश के नेतृत्व करे वाला पार्टी के रूप में रहे, जे पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के हिस्से से देश में विराजमान रहे, सरकार बना के रखे रहे, तकरा तेसर कोई किस्म के पार्टी अर्थात मधेशवादी दल के बरबेर बना दिल। पहला पार्टी माओवादी, दूसर कांग्रेस, तेसर हिमालय, चौथा मधेशवादी। अब माओवादी और एक बीच के 6टा सीट के 4टा सीट के मात्र डिफरेंस सरल इस क्षेत्रीय पार्टी बना कई पार्टी के 2/3 में माधव केपी ओली पहुंचल के इस चीज सब तमाम असहज होकर अब पूंजीवादी दल के देखने के लिए जब मनमोहन जी के सरकार का बर्दाश्त नहीं बोले, इधर काया पलट के सरकार जे रहे कोई सरकार आए हमरा याद से फूल चौकल से घुटा है आके विराटनगर जोड़े वाला जो रोड है वही रोड के रेड बुक में हम जब 53 साल में सांसद भरिए तो हम रख 53 साल में याद करने में सब 2000 डम्फर काम उतारने पैसा कम रे कनिया काम है। 53 साल के बाद जो हम हार लिए वही 2000 डम्फर उठा कहियो ले कहियो काम नहीं। मनमोहन जी के सरकार मिले कि क्या का सड़क नहीं, मेची से महाकाली तक के तमाम हुलाकी मार्ग के कार्यक्रम के भीतर में रह के पैसा विनियोजन क्या सारा का शुरुआत कर आई को 4 लाइन से कम सड़क अपना सबके आंख के सामने फुल वाला सड़क है। अहिने मेची से महाकाली तक के सड़क से अरे देश में आज तक कहियो कल्पना नहीं करे रहे कोनो सरकार जो देश में ट्रेन चला दे, वो ट्रेन खरीद के अपना पैसा से नेपाल में बिटिया के चला के दिखा दे। अई देश में कहियो कल्पना नहीं करने रहे जो जल मार्ग कह सके छी, जल यात्रा कह सके छी। अही ठाम चल जाओ आप चतरा से बैठू जरा 12 घंटा लाग रहे भोजपुर जाए, 8 घंटा लाग रहे, 10 घंटा लाग रहे, वो 15 मिनट में चतरा से बोट के द्वारा रेल जल यात्रा के द्वारा जल मार्ग से 15 मिनट में लोग पहुंचे। वही हवाई जहाज चला पानिया जहाज चला कही देश में एक बेर सब तरफ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ टका देखो पालिका नगर पालिका के दिल के नगर पालिका के दिल के तकर बावजूद राष्ट्रीय योजना के मुताबिक हम कनिया नजर पसार के देखियो जो अपना सबके बापो दादा के टाइम से जे सड़क के देखने लिए वही ना आ वह पैसा अगर गाँव में दिल के आपको गाँव आके बनाओ के नाम पर हर गाँव में ग्रेजुएल भाग हर गाँव में पिच भाग ठीक है, पूरे गांव संपन्न नहीं बने, लेकिन अपना गांव में जो पिच के नाम देखने नहीं रहते गांव में प्रवेश करते। अगर यह अवधारणा रहते यह किस्म की सरकार टिकल रहते कि कते लंबा समय लगते विकास करने से चाहे हिमालय पहाड़ पर बिजली नहीं पहुंचल तेरा बिजली पहुंचा दे तारा के कोनो गांव कोनो टोल में एहन नहीं जेटा बिजली नहीं पहुंचे। जनता के सुख सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ई
असहज से उ सब देश के साम्राज्यवादी पूंजीवादी लोग सब मिलकर सामान्य सर्वोच्च अदालत के भी प्रभाव में पैर के देश में सदन पुनर्बहाली करवा पोल का दोसर बेर तक कते बड़का अन्याय के से सबको विचार करो। हम कहलिए ना बोले वाला कर्म महफूज जी अपन बात की कहे हमार तैयब जी ने रखते कहते गाड़ी पाबे तैयब जी खिसा हमरा कर हम कहलिए बोले काल रखते लोग बोल कर बिसर गेली आ या हो तो कल के जे दादू को हम मैं हस्तांतरण भी दादू रखते तो शायद हमरे चोट छोड़ देने आती। सवाल की छे जे हम आज का चीज बुझियो जे अपना के घर में कहावत छे का कहावत जे काने के मने तो आंख बगल काटे जब आगे काने के मनिए तो कतमो हम आंख कब जे आंख में कुछ नहीं छता कहते रहे हमरा काटी गाँव ऐठा जनता के द्वारा जनता पर विश्वास नेपाली कांग्रेस के नहीं है, जनता पर विश्वास माओवादी के नहीं है। वो सब विदेशी के प्रभाव पर वह एमसीसी के मुद्दा बनाकर जे शर्त में कभी अमेरिका तय शर्त में रूप से पास कर तू एमसीसी लाइट चाहे था कि जनता के खून चोस चाहे था जनता के तू घर घर में आर्मी पुलिस अमेरिकन पठा वो स्वीकार करने तैयार छो। लेकिन केपी ओली के सरकार के परिवर्तन करे खातिर देश के प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र बहादुर शमशेर के बहुत खासा रकम में डील कल गई। सुनना हुए पेपर पत्रिका से ऑनलाइन के खबर से पत्रकारों बंधु से इहो सब छापल के रहे जखनी सदन में विश्वास के मत लेते रहे तखनी अपार्टमेंट खरीदल गए एक सांसद वो अपार्टमेंट के मतलब से एक घर खरीद एक फ्लाइट खरीदल गए जे काठमांडू में खरीदल 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से नीचा दाम ओते पैसा एक सांसद के हम पूछे देवपा के उगाने बताऊ छे अपन पूंजी पैसा ओहि में लगेते माधव नेपाल के छे प्रचंड के छे अगर छेबो तले तू पैसा अपन गोजी के निकाल जनता के तो सांसद देते उ एमसीसी पास करवे के खातिर जे शर्त पर हम तैयार छो जकर बारे में हम तनी करू ओकर शर्त लागू नहीं है अमेरिका के ओकरा परिमार्जित करके संशोधित करके अमेरिका प्रवेश देते हिमालय तैयार देते हिमालय विरोध बनाते एमसीसी के भीतर आवे नहीं देते ऐसा के जनता के छूट वो हिसाब शोलेन्द्र बहादुर शमशेर के कीन के हम लिए आए में हमरा मन से जो हम उत्तर माथे जेबे ऐठा भाषण करे दिलके मेक उपलब्ध करा दिलके तखनी बड़ा बढ़िया से नाश्ता खेल कर अपनी भात दाल खिएते मुनीलाल जी आ हमरा गलता तक कथी दू दक्षिण माथे जो हेते उचित तो तय खातिर एक तरफ सदन पुनर्बहाली के बात है एक तरफ सदन विघटन के बात है। केपी ओली कल के जो हम बहुत खराब छी तो हम जो प्रधानमंत्री भेलिए जनता के वोट से भेलिए ना ये मान के जनता ने चुन के लावल के तो हमरा फैसला करे के अधिकार जनता के बीच में ध्यान दे सदन विघटन क्या दे हम जनता के बीच में जाने चाहे कांग्रेस के प्रचंड के अर्थात माओवादी के ऐ सब करके जनता में विश्वास है कल के बाप अखनी जब भी जनता के बीच में जनता तक झाड़ू बुहारू से झाड़ के साफ कर जनता तक हिमालय मई भा गेल से जनता के केपी ओली जिंदाबाद भा गेल से जनता के नारा लगा रहा से केपी ओली अखनियो ने आवे वाला 10 वर्ष के बादो भी केपी ओली ताई में तो जनता हमरा के साफ कर दो तू सब मोरो पर राशन नाक पकड़ के जहिना गलतिया के दक्षिण माथे पठवे काम से तहिना गलतिया के शोलेन्द्र बहादुर शमशेर के प्रधानमंत्री न्यायाधीश के चाल में पैर के सदन पुनर्बहाली तब तक क्या दल के ठीक से चले वाला रहे चलू मांग रहे सदन पुनर्बहाली क्या दी केपी ओली कहने जनता में जा दे तो केपी ओली के बात नहीं मान लेते तो सदन पुनर्बहाली क्या दल के वो क्या देते तो ठीक रहे लेकिन आज तक प्रजातांत्रिक अभ्यास में लोकतांत्रिक अभ्यास में सिस्टम की छे जे संसदीय चुनाव है छे संसदीय चुनाव भेला के बाद सांसद जे छे से देश के प्रधानमंत्री छाने छे
प्रधानमंत्री बना दे तो मांगो नहीं केने रहे। अब शोलेंद्र बहादुर शमशेर की करके परमादेश द्वारा सदनों के जिंदा करके प्रधानमंत्री शेर बहादुर का नियुक्त कर दिया। एकर अर्थ की रहे शोलेंद्र बहादुर शमशेर फिर राणा के बच्चा छे। एहि देश में 104 वर्ष पहले राणा के शासन है। आई एमाले में प्रवेशो के या अपने घर में फिरता है मुनीलाल कमरेड आ काल से घर में नहीं रह दिया, गलत आगे निकाल दिया तो एमाले डकैत मिले कि नहीं उ चीज जब निकाल दियो तभी जोर बोल नहीं चलते तो बैठते हेते, लेकिन वो अपन षड्यंत्र शुरू करते जो हमारे घर में सूते क्या देते एकरा मार के समाप्त करना क्या दे ओकर प्रयत्न शुरू करते। तो राणा के बच्चा कैसे सबके बच्चों विषाणु हुए थे, उस सब के बच्चा जरा 104 वर्ष तक शासन रहे, जकर कुल खानदान लोग 104 वर्ष तक देश में शासन करके दोहन करके शोषण करके जे राणा काल में सुनित हुए यहाँ सब जे इनार में ढोक के काट से धरते ओते क्रूर शासन के ऐठा के नेपाली सपूत सब नेपाल के जनता सब अपन त्याग तपस्या बलिदान के द्वारा अपन जान के आहुति दे के समाप्त करके उ चीज ओकरा के सहज नहीं लागल छे। देह के भीतर में तो उतार चढ़ाव धा रहल छे, जो मौका मिलते तो ड्रेस लेबे वह मौका मिले के दस से जो एहि देश में यदि हम सब अखनी परमादेश से प्रधानमंत्री पैदा कर देवे तो सबसे नम्हर पार्टी एमाले छे। एमाले आंदोलन में उतर जेते, एमाले आंदोलन में तो गृह युद्ध हेते, गृह युद्ध हेते आर्मी के परिचालित कर देवे, प्रधानमंत्री कुर्सी पर हम बैठ जेबे आ सब की संहिता समाप्त कर एहि जाल के हिसाब से एकटा प्रपंच दोसर जदि एमाले आंदोलन में नहीं गेले, आंदोलन मैदान में नहीं गेले एमाले तो शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री एक पूंजीवादी क्षमा के लोग प्रधानमंत्री ई दुईटा प्रपंच से उस बात करके तेसर फिर ओकर दौ की रहे अगर शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री रहे छे तो संसदीय हिसाब से 1 महीना के भीतर ओकरा विश्वास के मत लिए पड़ते, विश्वास के मत ओकरा नहीं मिलले तो फिर शेर बहादुर देउबा सहजे तो प्रधानमंत्री नहीं छोड़ते, वो फिर चुनाव के डिक्लेयर करते, फिर मध्यावधि निर्वाचन की घोषणा करते, जे घोषणा करते तो ये माले लगाए फिर कोर्ट में अदालत में आते। हम कभी और सब राजनीतिक दल असक्षम जैना राजा ज्ञानेंद्र एक बेर एहि शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री का असक्षम करके निकम्मा प्रधानमंत्री कह के निकाल दे रहे, तहिना गलतिया हम शेर बहादुर के निकाल देवे आ जैना विश्वनाथ के तो प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश सरकार के प्रमुख बन के चुनाव करके रहे तो कहबे आज तोरा नहीं सकली, राजनीतिक दल फेल, लोकतंत्र फेल, ऐठा के प्रजातंत्र फेल, ऐठा के संहिता फेल, हम चुनाव करा के दिखा चुके के एक बेर हम प्रधानमंत्री राजा ये तमाम षड्यंत्र के खेल अपुरका कर दृष्टिकोण से आए भोकरावासी अर्थात भोकरा नरसिंह गौ पालिका के दादू भाई मित्र से हम बहुत खुश छे। एहि माने में जो हमरो कर्मभूमि याद छे, घरो अहिठा छे, लेकिन खुशी के माने में छे जो अखनी देश भर में एक नारा देने छे कांग्रेस हम माधव कुमार नेपाल जो केपी ओली के नेतृत्व में जो पार्टी छे एमाले वो धाराशाही भए रहल छे, समाप्त भए रहल छे। लेकिन आज से 4 दिन पहले अहाँ सब बड़ा क्षेत्र नगर पालिका में देखने दिक्कत कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के एमाले प्रवेश कर आए भोकरा में लोग प्रवेश करके अर्थात देश व्यापी रूप में कर रहल छे जो एहि देश के समृद्धि, एहि देश के सुखी सुख, एहि देश के विकास नेकपा एमाले से हेतै और केपी ओली के नेतृत्व से हेतै। तै चलते लोग आपद भए रहल छे, गोल बंद भए रहल छे। तै कठिन परिस्थिति में जे देश में राजनीतिक तरलता छे, राजनीतिक अस्थिरता छे, एहि अस्थिरता के चिरैत भोकरा नरसिंह गौ पालिका वार्ड नंबर 3 अर्थात पुराना भोकरा के लोग जहाँ ये माले में प्रवेश करके हम गदगद छे, खुशी से गदगद छे। अहाँ सबके सम्मान जते करबे तते कम हेतै, एहि खातिर अहाँ सबके सम्मान करैत, उच्च सम्मान करैत, उच्च मूल्यांकन करैत आइ हम पार्टी कार्यालय इनरवा के साथी सब आले रहे, केंद्रीय कार्यालय के भी जानकारी देवे, मीडिया में जेबे करते, पत्रकार बंधु छेबे के लिए अखनिए से ऑनलाइन में सब शुरुआत करते कि एहि परिस्थिति में भी लोग एमाले से विचार छे, एमाले में प्रवेश करे छे। एहि खातिर मुनीलाल जी लगाए आइ नव प्रवेशी तमाम साथी सबके
हम आभार व्यक्त करे चाहे, सम्मान करे चाहे, धन्यवाद दे चाहे और जकर जे क्षमता योग्यता है वो योग्यता अनुसार पार्टी जिम्मेदारी देते दिएबे ई वचनबद्धता के साथ हम अपन 2 शब्द अंत करे चाहे। धन्यवाद, नमस्कार।